लाइव। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नौजवान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोस्तों अभी दरभंगा में हैं और यहाँ पीछे में देखिए कमिश्नरी कार्यालय है। और दोस्तों मौसम देखिए कितना वर्षा पड़ रहा है सुबह से ही, और इतने खराब मौसम में भी एक शख्स हैं जो जनता के न्याय के लिए यहाँ पे बैठ के धरना दे रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए इतने खराब मौसम के बाद भी अपनी मांग को लेकर के, जनता की मांग को लेकर रविन्द्रनाथ सिंह चिंटू जी हैं, ये धरना पर बैठे हुए हैं और सुबह से ही यहाँ पर कड़ाई से प्रशासन के से अपनी मांग को रख रहे हैं। और इनके समर्थन में देखिए इतने खराब मौसम में भी कितने सारे लोग आए हैं जो इनको अपना समर्थन दे रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर बारिश में फंसे रह गए। लेकिन इनका जुनून और जज्बा देखिए कि इतने खराब मौसम में क्या जरूरत थी इतने खराब मौसम में दरभंगा में आकर के यहाँ पे बैठ के धरना देने की। आज हम लोग तमाम नौजवान युवा साथियों एवं सहयोगियों के साथ माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ धरना पर बैठे हैं और बाध्य होकर आंदोलन तब होती है जब अन्याय की सीमाएं पार कर जाती है, सरकार बाहरी हो जाती है, अधिकारी का कलम नहीं चलता है, भ्रष्टाचारी का दिमाग चलता है, निर्दोष लोग सलाखों के पीछे जाते हैं, वही दोषी को बचाया जाता है। तो यह शासन चलने वाला नहीं है। आपने देखा है, सुना है, जब मेरा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो हमारे देश की आबादी 32 करोड़ की जनसंख्या थी। लेकिन इन 32 करोड़ों के लिए लड़ने का काम किन्होंने किया था? कितने लोगों ने किया था? संघर्ष हजारों की संख्या में लोगों ने किया था और आजादी करोड़ों को मिली। जब हजारों ने संघर्ष किया, अन्याय का विरोध किया, अंग्रेज का खिलाफ किया, तब करोड़ों को आजादी मिली। उसी प्रकार आज हमारे बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ के करीब है, लेकिन भ्रष्टाचार कैंसर का रूप ले लिया है। इसके खिलाफ युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, ईमानदार अधिकारियों को हम लोगों को संरक्षण देना पड़ेगा, उनके लिए आवाज बनना पड़ेगा। साथियों, आपने देखा कि पिछले वर्ष किस प्रकार जो एक सीनियर आईपीएस थे श्री विकास वैभव जी, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक के रहते हुए, डीआईजी रहते हुए, आईजी रहते हुए हमेशा कमजोर मजलूमों को मदद करते आए, निर्दोषों को न्याय दिलाते आए, कभी राजनीति संरक्षण में नहीं रहे। जो आम जनता के हित में बना उन्होंने न्याय किया था, किसी के दबाव में रहकर काम नहीं किया। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? आखिर क्यों उनको सेंटिंग में डाल दिया गया? अभी हाल फिलहाल काम्या मिश्रा, जो दरभंगा की ग्रामीण एसपी थी, एक ईमानदार और तेज तर्रार एसपी जानी जाती थी, आखिर क्यों इस्तीफा देना पड़ा? इसकी वजह क्या है? शिवदीप लांडे जैसे ईमानदार आईपीएस, जिन्होंने अपराध के खिलाफ हमेशा लड़ने का काम किया, अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया, मात्र 4 महीने में मुजफ्फरपुर से क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाकर वहां के रंगदारों को ठंडा करने का काम किया था। और आज शिवदीप लांडे जी को 4 महीना में ही हटाकर पूर्णिया भेज दिया गया। आश्चर्य की बात है, जहां आईजी का पद होता है
वहाँ डीआईजी की प्रतिनियुक्ति कर दी जाती है। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री का पद तो उप मुख्यमंत्री चला सकता है, लेकिन आईजी के कुर्सी पर किसी डीआईजी को बैठा दिया जाए तो क्या आईजी आपके बिहार में आईजी नहीं है? कब तक प्रतिनियुक्ति पर चलाते रहेंगे? ईमानदार लोगों का कब तक शोषण होता रहेगा? कब तक आम जनता का शोषण होता रहेगा? साथियों, पिछले साल अक्टूबर महीने में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन दिया था कि बिहार के पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल, जो केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष थे, इनके द्वारा सिपाही प्रश्न पत्र लिख करवाया गया। इनके खिलाफ मैंने लिखित दिया था। जांच भी बैठी, अन्य स्रोतों से जांच बैठी। आर्थिक अपराध इकाई के एक ईमानदार आईपीएस आईजी श्री नैयर हसनैन खान साहब ने इसकी जांच करवाई। वहां के पुलिस अधीक्षक आदरणीय सुशील कुमार जी ने जांच किया और नतीजा क्या निकला? जब उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल पर, तो आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या देश में दो कानून है? आम जनता जो पत्र लीक मामले में पकड़े गए वो आज जेल के सलाखों में हैं, और जो डीजीपी ने पत्र लीक करवाया, जिन्होंने कमीशन पर ब्लैक लिस्टेड प्रेस को छापने के लिए दिया, उस पर क्यों नहीं अभी तक प्राथमिकी दर्ज हुई और गिरफ्तारी हुई? ये आम जनता के नाते ये प्रश्न पूछने का मेरा अधिकार है, और ये अधिकार आप तमाम युवाओं का है जो आज आप लोग खराब मौसम रहते हुए भी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं। तो आपका जज्बा इस बात को साबित करता है कि निश्चित ही अगले महीने तक संजीव सिंघल पर एफआईआर दर्ज होगी। जब हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए लड़ा था, उस समय यह नहीं सोचा था कि हम अधिकारी बनेंगे, कि हम नेता बनेंगे। उस समय कहीं मंत्री या मुख्यमंत्री का बात नहीं था। देश की आजादी से पहले क्या उससे पहले था बिहार में मुख्यमंत्री का पद? लेकिन उन्होंने किनके लिए लड़ा? हम देशवासियों के लिए लड़ा। तो आज नैतिक कर्तव्य बनता है, यदि हम समाज में रहते हैं, तो जिस प्रकार आप देखते हैं कि समाज में हजारों की संख्या है, वहां हर एक समाज में 2 से 5 दलाल मिलेंगे आपको। क्या आप लोग जानते हैं, समझते हैं? बिल्कुल। वही लोग आपस में लड़ाकर भ्रष्ट अधिकारियों का दलाली करके आप लोग ऐसे युवाओं को निर्दोष में फंसाकर जेल भिजवाने का काम करेंगे और आपसे पैसा ठगने का काम करेंगे। आर्थिक रूप से शोषण करेंगे, मानसिक रूप से शोषण करेंगे, और आपको नौकरी लगने वाला होगा तो उससे पहले भी आप पर एक एफआईआर करवा देगा। तो आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सबसे बड़ी बात, आज तमाम युवा आप लोग आए हैं और आज मैं बता रहा हूं कि समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा और मेरा जो पहला मांग है, शायद मेरे फेसबुक लाइव के माध्यम से पुलिस मुख्यालय सुन रही होगी, कई बड़े अधिकारी जान रहे होंगे, देख रहे होंगे, और कई लाइव पर उचित कार्रवाई भी हुई है। एक बात और मैं बता देना, इससे पहले मैं सिंघिया वाले मामले में फेसबुक लाइव आया था, 4 लाइव आया था, न्यूज भी चला था, जो कई साथियों ने चलाया था, सारे मुद्दे को उठाया था। लेकिन मेरे फेसबुक का देख लीजिए, कल मैंने सर्च किया तो मेरा सारा डिलीट। आखिर क्यों?
वो कैसे हो गया डिलीट? क्योंकि वहां प्रशासन फंसता, पुलिस की लापरवाही सामने आ रही थी, जिसका मैं बिंदुवार जिक्र करूंगा। श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय आदरणीय श्री आलोक राज जी, गृह सचिव आदरणीय श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, और जितने भी हमारे सम्मानित माननीय लोग हैं, इस फेसबुक के माध्यम से मैं अपने वक्तव्य के माध्यम से मैं जो मुद्दे को रख रहा हूं, इस पर गंभीरता से आप विचार कीजिए और सोचिए कि मेरा मांग जायज है और कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, पुलिस मुख्यालय, पहला बात मैं डीजीपी संजीव सिंघल के बारे में मैं बता रहा हूं। पुलिस मुख्यालय बिहार पटना के ज्ञापांक 1116 दिनांक 27/5/22 के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक गया के ज्ञापांक 4387 गोपनीय दिनांक 28/5/2005 के निर्देशानुसार तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य कुमार पर गया जिले के अंतर्गत फतेहपुर थाना कांड संख्या 312/2022 दिनांक 28/5/22 बिहार उत्पाद अधिनियम 2018 धारा 51 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उसके बाद तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार के ऊपर दर्ज कांड में फतेहपुर थाना कांड संख्या 312/22 को पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल जी ने भूलवश तथ्य की भूल को दिखाते हुए एफआईआर को ही रद्द कर दिया गया। यही नहीं, कोई दलाल अपराधी एक डीजीपी को माननीय हाईकोर्ट का जस्टिस बन के फोन करता है, उस पर वह गलत लोगों को संरक्षण देते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को डीजीपी पद पर बने रहते हुए क्या लोगों को न्याय मिला होगा? बिल्कुल नहीं मिला होगा। आज मैं बताता हूं, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर फर्जी कॉल पर आदित्य कुमार को किसी जिले में पोस्टिंग करने हेतु कॉल किया गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कुछ मुख्यालय में पदस्थापित वरीय पुलिस पदाधिकारी को जानकारी हुई। तब इस मामले को आर्थिक अपराध इकाई से जांच कराई गई, जो पटना थाना कांड संख्या 33/22 दिनांक 15/10/2022 धारा 353, 387, 419, 420, 467, 468, 120B, 66C, 66D में दर्ज की गई। उसके बाद आइए दूसरे नंबर में पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल जी की एक और कारनामा सामने आया। जब सफाई कर्मी रोसड़ा के राम सेवक राम को पुलिस ने अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था, उस मामले में एडीजी श्री अनिल किशोर यादव जी ने जांच करवाई और जांच के बाद वहां के कार्यपालक पदाधिकारी और संलिप्त थानेदार पर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुशंसा किया था उन्होंने। लेकिन दुर्भाग्य है, 15 पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग प्रभाग पत्र संख्या 15/16/2022 1153 दिनांक 22/7/22 को आदेश दिया गया मिथिला रेंज के आईजी को, लेकिन मामले को रफा दफा कर दिया गया। उसमें नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को बचाया गया और निर्दोष को हाजत में बंद कर दिया गया, गलत मुकदमा दर्ज करके। वह महादलित जाति से आते थे राम सेवक राम। कई नेताओं का दौरा हुआ, लेकिन क्या मिला? आज तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। सभी मीडिया में बने अखबारों के पन्ने पर फ्रंट पेज के न्यूज में अपना जो है फोटो खिंचवाया
लेकिन उसके आवाज को उन्होंने दबा दिया। कई लोगों ने गए वहां, चिराग पासवान जी गए, कई बड़े बड़े नेता गए, सत्ता में आए, लेकिन ये लोग अखबारी लाल बनकर रह गए। यही नहीं, अनिल किशोर यादव जी जैसे ईमानदार एजीजी रैंक के अधिकारी को उन्होंने ट्रांसफर करवा दिया संजीव कुमार सिंघल ने। अब सबसे बड़ी बात मैं आप बता रहा हूं, जो बिहार के पुलिस प्रशासन में भूचाल ला देगा। यदि मेरी बातों को प्रशासनिक रूप से सुन रहे हैं और फेसबुक के लाइव से, तो गौर कीजिएगा। हमारे देश में आर्म्स एक्ट में जो पकड़ाता है वो जेल जाता है, देसी कट्टा में भी। एगो प्लास्टिक का जो है वायरल कर दीजिएगा फेसबुक पर, उसमें भी जेल चले जाइएगा। लेकिन 47 जैसे ऐसे 24-47 पकड़ाता है, जो अति आधुनिक हथियार है। यह मुंगेर की बात करता हूं, मुंगेर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 334-18, मुंगेर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 352-18, मुंगेर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 353-18, मुंगेर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 357-18। इस मामले में 22-47 पकड़े गए थे और उसका नतीजा क्या हुआ? इसमें कांड के अभियुक्त को, कुछ अभियुक्त को 167 का लाभ वहां के एएसपी के द्वारा दे दी गई। 47 जैसे प्रतिबंधित हथियार के अनुसंधान करता डीएसपी, एएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, एएसपी रैंक के। वहां के तत्कालीन एएसपी ने 167 2 का लाभ दिया, जबकि पुलिस विभाग में 167 2 का लाभ गंभीर अपराध में माना जाता है। इसके लिए विभागीय कार्रवाई चलाई जाती है, इसके लिए बर्खास्त भी किया जाता है। अन्य मामलों में भी इसका मुख्य वजह क्या है कि बहुत साथी हमारे नहीं समझ रहे होंगे 167 का लाभ क्या होता है। 167 का लाभ माल पानी लेकर समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करना, अपराधियों को जमानत दिला देना, इसी में न्यायालय उसको जमानत दे देती है। और उसके बाद क्या हुआ? 47 प्रकरण में जब न्यायालय से समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर अभियुक्त को जमानत मिल गई, तो पहला पत्र एसपी श्री गौरव मंगला अपने ज्ञापांक 6142 दिनांक 14/9/2019 को पुलिस मुख्यालय को भेजते हैं। दूसरा, फिर डीआईजी श्री मनु महाराज ज्ञापांक 3718 दिनांक 15/9/2019 को पुलिस मुख्यालय को सूचित करते हैं। तीसरा, फिर डीआईजी मनु महाराज ज्ञापांक 3913 दिनांक 10/10/2019 को पुलिस मुख्यालय को सूचित करते हैं। चौथा, डीआईजी श्री मनु महाराज ज्ञापांक 1134 दिनांक 31/5/2020 को पुलिस मुख्यालय को सूचित करते हैं। पांचवा, डीआईजी मनु महाराज ज्ञापांक 1292 दिनांक 20/7/2020 को वह पुलिस मुख्यालय को कार्रवाई करने के लिए एएसपी पर सूचित करते हैं, विभागीय कार्रवाई चलाने के लिए। फिर छठा, डीआईजी मनु महाराज ज्ञापांक 1651 दिनांक 22/9/2020 को वह पुलिस मुख्यालय को यानी डीजीपी संजीव कुमार सिंघल को लिखते हैं कार्रवाई के लिए। उसके बाद क्या होता है, मनु महाराज का ट्रांसफर मुंगेर से छपरा जिला कर दिया जाता है। जाते जाते मनु महाराज कहते हैं वहां के डीआईजी को कि इसका राजनीतिक पकड़ बहुत ज्यादा है और ये अपराधियों को साठ गांठ में रहता है एएसपी। इसके खिलाफ 47 प्रकरण में आप पुलिस मुख्यालय को लिखिए, जो डीआईजी चार्ज लेते हैं। चार्ज लेने के बाद डीआईजी श्री शफीउल हक अपने डीआईजी कार्यालय के ज्ञापांक 825
दिनांक 18/6/2021 को एक पत्र पुलिस मुख्यालय को भेजते हैं। पुलिस मुख्यालय पहुंचते ही अगले ही दिन शफीउल हक साहब को झूठा आरोप लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। आर्थिक अपराध में मामला दर्ज करवाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री को कान को भरा जाता है और शफीउल हक निलंबित हो जाते हैं। फिर जांच होती है, जांच में शफीउल हक साहब बरी हो जाते हैं। लेकिन जो एएसपी 47 जैसे प्रतिबंधित हथियार के मामले में दोषी है, 167 का लाभ दिया, उन्हें संजीव सिंघल जी ऐसे और पुलिस मुख्यालय आईपीएस में प्रमोट कर देती है। अब सोच लीजिए, जिनको जेल के सलाखों के पीछे जिस डीएसपी को रहना चाहिए, एएसपी को रहना चाहिए, जो अपराधियों को मदद पहुंचाया, उसको आईपीएस में प्रमोट कर दिया गया। और जितने लोग इनमें उस एएसपी के खिलाफ लिखा पढ़ी किया, उस सभी का यहां से ट्रांसफर करवा दिया गया। मनु महाराज केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। एक सिर्फ लिखा पढ़ी नहीं की तो वो लिपि सिंह, क्योंकि लिपि सिंह को एक सेटिंग के तहत ही लाया गया था वहां इस 47 में प्रकरण में बचाने के लिए, और यही हुआ। तो इसी प्रकार आपने देखा सुना, आए दिन अखबार में देख रहे हैं, देख लीजिए अखबार का भी कटिंग है, सब सारा लगा हुआ, विभिन्न अखबारों में छपा है संजीव सिंघल पर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर तो दूर, बोलो 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 बोलो, गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, एफआईआर भी नहीं हुई, तो गिरफ्तारी कहां से होगी? रोसड़ा थाना कांड संख्या 439/23 2019 में एक महिला के साथ गलत किया गया था और बेगूसराय के महिला थाना में उस महिला का फर्द बयान हुआ, जिसका नंबर है 5019 दिनांक 25/9/2019। पीड़ित महिला के फर्द बयान को रोसड़ा थाना भेजा गया। अब रोसड़ा थाना अध्यक्ष के दलाल के द्वारा और थाना अध्यक्ष के द्वारा मोटी रकम लेकर उस पीड़ित महिला का एफआईआर नहीं किया। तब पीड़ित महिला के पिता, पीड़ित लड़की के पिता माननीय उच्च न्यायालय गए और माननीय उच्च न्यायालय जाने के बाद वहां से पुलिस अधीक्षक, डीजीपी सभी को नोटिस गया। पुलिस अधीक्षक को जब नोटिस गया तो समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक श्री विनय कुमार तिवारी जी ने रोसड़ा डीएसपी शिवम कुमार को जांच का आदेश दिया। पुलिस उपाधीक्षक शिवम कुमार ने इसकी जांच की। जांच में सामने आई कि फर्द बयान को थाना अध्यक्ष ने गायब कर दिया और उन्होंने रिपोर्ट भेजा पुलिस अधीक्षक श्री विनय कुमार तिवारी जी को। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के ज्ञापन 354 विधि कोषांग 21/7/23 इस पर स्पष्टीकरण का आदेश हुआ, लेकिन उच्च राजनीतिक पहुंच के वजह से उक्त थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इस पर धारा 201 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साक्ष्य को मिटाया था। साक्ष्य को मिटा दिया। 19 का मामला 23 में दर्ज होता है और आज भी उसको बचाया गया तो सिर्फ एसपी के द्वारा बचाया गया, क्योंकि उनके स्वजातीय थे और उक्त
तत्कालीन थाना अध्यक्ष का राजनीतिक पकड़ ऊंचा था। सत्ता में बैठे मंत्री लोग उनके पैरवी कर रहे थे। तो ऐसे में कैसे आम जनता को न्याय मिलेगा? क्या उम्मीद करते हैं? इसी प्रकार हायाघाट थाना कांड संख्या 8024 फर्जी हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। किन पर करवाया गया? जो आपराधिक मामले के गवाह हैं। बिहार सरकार कहती है मैं गवाहों को सुरक्षा दूंगा, उसको कोर्ट तक ले जाने के लिए सुरक्षा और उसका जो है बंदोबस्त करूंगा, खाना पीना से लेकर गाड़ी तक का। लेकिन क्या होता है कि गवाहों पर ही फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अब आप सोच सकते हैं, हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज किए जाते हैं, फर्जी हत्या। 4 महीने में आज तक जांच नहीं हुई। डीआईजी साहब ने कहा 182-211 चलेगा, मैं कार्रवाई करवा रहा हूं, लेकिन आज तक जांच कंप्लीट नहीं हुई। वहीं हमारे देश में 2 कानून है। माननीय मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई, 24 घंटे में हत्यारे पकड़े गए, सारे खुलासे कर लिए गए। कल परसों आपने देखा था वैशाली की सांसद माननीय बीना देवी के पुत्र रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। लोगों का संक था कि हत्या है, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर यह कर लिया कि रोड एक्सीडेंट है और जिस पिकअप वाले ने धक्का मारा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पर मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक की तेज रफ्तार से जाकर रॉन्ग साइड में जाकर हत्या कर दी गई, मृत्यु हो गई। 9 जुलाई 2024 को जो हमारे पुनः निवासी समाज सेवी शिक्षक आदरणीय श्री रविंदर सिंह के भाई धर्मेंद्र सिंह धर्मा जी थे, वो भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। रविंदर सिंह जी, और जब मैंने वहां के एक कलीग एएसपी साहब को फोन किया तब उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया, नहीं तो उनका एफआईआर भी नहीं हो रहा था। और देख लीजिए 9 तारीख का घटना है, फर्द बयान 9 तारीख का है और एफआईआर होता है 14 तारीख के डेट में, और आज तक इस मामले में अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किए गए। आखिर क्यों? एक देश में गरीब के लिए अलग कानून और नेताओं के लिए अलग कानून क्यों? अधिकारियों के लिए अलग कानून क्यों? एक तरफ प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार किया जाता है जो आम जनता होता है, जो माफिया होता है, जिसका संलिप्तता सामने आता है। दूसरी तरफ जब मुख्य कर्ता धर्ता एग्जाम दिलवाने वाले व्यक्ति ही की संलिप्तता सामने आती है, तो ऐसे भ्रष्ट डीजीपी पर क्यों नहीं प्राथमिकी दर्ज की गई? बैटरी लोड था शॉर्ट में आपके। आज यह लड़ाई तमाम आम और आवाम की है, उन नौजवानों के लिए है जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस धरना को सफल बनाया और जागरूक होकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से सभी लोग आए। मैं तमाम नौजवान युवा साथियों को धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार आप लोग एकजुट होकर इस धरना में
विपरीत परिस्थिति में खराब मौसम के बावजूद भी उपस्थित हुए, तो निश्चित ही हम लोग का जो आंदोलन है वो आप लोग के सहयोग से सफल होगा। और कहीं न कहीं जिस प्रकार मैं 29 वर्षों से अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, कई भ्रष्ट अधिकारियों को मैंने जेल भिजवाने का काम किया, आप लोग भी उसी राह पर चढ़े और नई समाज को स्थापना दे और दिशा दे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, यहाँ पर जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, जो लोग हमारे इस कार्यक्रम में धरना में आए हैं, दिन हो रात हो, कभी भी आप लोग के साथ अन्याय होगा तो मैं रविन्द्रनाथ सिंह चिंटू आप लोगों के साथ कहूंगा। और आज आप लोगों ने दिखा दिया कि युवाओं में जोश खरोश है और बुजुर्गों में भी है। और यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा जाति धर्म नहीं है, सभी जाति के लोग आज हमारे बीच आए हैं, आज हमारे बीच हैं। सभी अपना अपना परिचय देंगे। आशीष रंजन जी हमारे बीच उपस्थित है, जो ये क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भ्रष्ट अधिकारी एसके सिंघल पर कार्रवाई होगी, भ्रष्ट अधिकारी एसके सिंघल पर एफआईआर दर्ज करो, भ्रष्ट डीजीपी एसके सिंघल पर एफआईआर दर्ज करो, निर्दोष को छोड़ना होगा, निर्दोष को छोड़ना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, रविन्द्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू भैया जिंदाबाद, रविन्द्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू भैया जिंदाबाद। आज आशीष रंजन सिन्हा और बीपी सिंह जी हैं। हमारा बिहार तो जाति पर आधारित है, लेकिन कह लीजिए तो लोग कहते हैं लाला जी कमजोर होते हैं, लेकिन लाला जी है, देख लीजिए। ताली ताली दीजिए लाला जी का। हमारे सामने खड़े हैं संजय चौपाल, ये चौपाल जी हैं, लेकिन धरना में शामिल हैं। यहाँ मधुबनी से चलकर आए हैं, सरपंच हैं राजू सिंह चौहान जी यहाँ पर हैं। अमन जी कहाँ गए? हाँ, सभी लोग हैं। झा जी हैं, प्रकाश लाल देव जी हैं, जो देवहर समाज से आते हैं, रविशंकर जी हैं, और यहाँ संजीव राम जी हैं। संजीव राम जी हैं। सभी अपना अपना परिचय दें, एक एक करके सभी लोग दीजिए। मैं संजीव राम दलित समुदाय से आता हूं और सर के समर्थन में पूरा पुरजोर से हूं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं रविशंकर सिंह अपना अपना परिचय दे दीजिए। सिंहवाड़ा थाना जिला दरभंगा का रहने वाला हूं। हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं चिंटू भैया और रविंदर सिंह, इन्होंने हमेशा गरीबों को, वंचितों को, गरीब गुरबा का और दलितों का आवाज उठाया है। इनके समर्थन में हम लोग हैं। इनके लिए एक जोरदार ताली। रविंदर भैया, रविंदर भैया, रविंदर भैया, इनकलाब, इनकलाब। खाली नाम और परिचय अपना जो मैं है। नीतीश कुमार यादव सभी लोग अपना अपना नाम परिचय। चिंटू भैया के समर्थन में। मैं राजू सिंह चौहान झंझारपुर प्रखंड के सरपंच संघ के अध्यक्ष सह परसा पंचायत का सरपंच हूँ। मैं इस धरना में सब आदमी जो है आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुरारी झा हाया घाट पौराम से हूँ। रविंद्र भैया के समर्थन में तन मन धन से हूँ। चलिए बहुत बहुत मोहन यादव आनंदपुर सौरा चिंटू भैया के
गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, मसीहा हैं गरीबों का, इनकी आवाज़ उठाने। मैं सिंघिया समस्तीपुर से हूँ। लालू यादव रविन्द्रनाथ और किंटू भैया को समर्थन में यह भी आईजी कार्यालय के समक्ष धरना पड़ा। मुन्ना कुमार यादव, मैं पंचायत समिति सदस्य प्रखंड सिंघिया जिला समस्तीपुर से हूँ। मैं लाल बाबू साहब कमतौल थाना से हूँ, करजापट्टी कमतौल थाना से, और रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह जी गरीबों के मसीहा है। गरीबों के हर प्रॉब्लम में खड़ा उतरते हैं, हर समस्या के समाधान के लिए उतरते हैं। इनके समर्थन में हम लोग हमेशा खड़ा रहे हैं और खड़ा रहेंगे। मैं धर्मवीर कुमार यादव कुशेश्वर स्थान से आए हूँ। इस 5 सूत्री मांग के लिए धरना प्रदर्शन में रविन्द्रनाथ सिंह चिंटू सिंह के साथ खड़ा रहेंगे। गरीबों के साथ हरदम हर आवाज़ उठाते हैं, इसके साथ हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। लालू जी बढ़ाते रहिए। मैं संजीत कुमार 80 बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र का पूर्व विधायक प्रत्याशी हूं और रविंद्र भैया एक ऐसे इंसान है मेरे बगल में बेहरी में, शोषित वंचित गरीब दलित चाहे जो भी हो, चाहे कोई धर्म से हो, उनका ये हर वक्त सब कुछ से ऊपर उठ के साथ देते हैं और मैं भी ये साथ देने के लिए आ जाया हूँ। लालू जी बढ़े मैं रविकांत कुमार यादव समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से, जिला समस्तीपुर, थाना ताजपुर, जो कि मैं रविंद्र जी के समर्थक में हूँ और गरीब का ये मसीहा है। जो भी बात इनके पास रखी जाती है ये जरूर उनका सॉल्व करते हैं। ये मैं विमलेश कुमार यादव शिवाजी नगर प्रखंड से आया हूँ। मैं रविंद्र नाथ सिंह और चिंटू जी का समर्थन करता हूँ। महाराजा लाल देव पूर्व वार्ड सदस्य बहेरी थाना उज्जैना का हूँ। रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह को मैं समर्थन में हूँ। बहुत शकील आदमी है, परोपकारी है, गरीब को सेवा करने वाले हैं। मैं उनको हृदय से साथ देता हूँ। ठीक। और कोई है? चलो बंद ठीक है, रख दियो ना।